हेलो दोस्तों, स्टडी बोलो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन यानी आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 परीक्षा के लिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। इसका ऑप्शन है मैग्नीज, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है पोटेशियम। इसका सही ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो मैग्नीज है। क्या है? Mg, मैग्नीज। दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है बृंजक चूर्ण, बी ऑप्शन है जिप्सम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर और डी ऑप्शन है कच्चा चूना। इसका सही ऑप्शन है दूसरा का बी जिप्सम। क्या है? जिप्सम। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका ऑप्शन है मैग्नीज, इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम और डी ऑप्शन है बेरियम। इसका सही ऑप्शन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा का सी एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। चौथा नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, तो इसका ऑप्शन ए है विद्युत का कुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का सुचालक और सी ऑप्शन है कुचालक और सुचालक दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कौन। इसका सही ऑप्शन है जो चौथा का बी, यानी ग्रेफाइट क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गनमेटल और डी ऑप्शन है उपधातु। इसका सही ऑप्शन है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो पांचवा का सही ऑप्शन है ए सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजित नहीं करता है। इसका ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है जिंक और डी ऑप्शन है पोटेशियम। इसका सही ऑप्शन छठा का बी, यानी जो गोल्ड है यानी सोना जो है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। सातवां प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी और सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है हीरा। इसका सही ऑप्शन है सातवां का डी, यानी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो हीरा है। क्या है? हीरा। आठवां प्रश्न है कि कार्बन क्या है। आठवां प्रश्न है कि कार्बन क्या है, तो इसका ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है उपधातु, सी ऑप्शन है अधातु और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है आठवां का बी, यानी धातु कार्बन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है अधातु है। क्या है? कार्बन क्या है, तो अधातु है। नौवां प्रश्न है कि सीनाबार किस अयस्क है। जो सीनाबार है किसका अयस्क है, तो इसका ऑप्शन ए है तांबा का, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है सल्फर और डी ऑप्शन है सिलिकॉन। इसका सही ऑप्शन है नवा का सीनाबार किसका अयस्क है, तो इस नवा का सही ऑप्शन है बी, यानी पारा का अयस्क है। क्या है? पारा का अयस्क है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम, सी ऑप्शन है चांदी और डी ऑप्शन है पोटेशियम। इसका सही ऑप्शन है 10वां का सी चांदी, यानी चांदी जो है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, यानी जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता है, तो चांदी जो है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। 11वां प्रश्न है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु। 11वां प्रश्न है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है। इसका ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना और डी ऑप्शन है पारा। इसका सही ऑप्शन है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है, तो सोना है। क्या है? सही ऑप्शन है सोना। 12वां प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तनु किस धातु का बना होता है।
जो विद्युत बल्ब में जो तनु होता है किस धातु का बना होता है, तो इसका ऑप्शन है लोहे का, बी ऑप्शन है टंगस्टन का, सी ऑप्शन है तांबा का और डी ऑप्शन है सोने का। इसका सही ऑप्शन है कि विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है? टंगस्टन का बना होता है। 13वां प्रश्न है कि अधिकतर अधातु का ऑक्साइड होते हैं। 13वां प्रश्न है कि अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसका ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है उदासीन, सी ऑप्शन है क्षारीय और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है तीसरा का 13वां का सी, यानी जो क्षारीय होता है। क्या अधिकतम अधातुओं का ऑक्साइड क्या होता है, तो क्षारीय होता है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यानी 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है मरकरी और डी ऑप्शन है टंगस्टन। इसका सही ऑप्शन है 14 का बी, यानी जो सोडियम जो है, सोडियम एक ऐसा धातु है जो किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसको किस लिए डुबोकर रखा जाता है, जो इसमें ऑक्सीजन में आते हैं साथ इसमें आग लग जाता है। 15वां प्रश्न है कि लौह स्तंभ का भार है, लौह स्तंभ का भार कितना होता है, तो इसका ऑप्शन है 5 टन, बी ऑप्शन है 2 टन, सी ऑप्शन है 10 टन और डी ऑप्शन है 6 टन। इसका सही ऑप्शन है 15वां का डी, यानी लौह स्तंभ का भार कितना होता है, तो 6 टन होता है। क्या होता है? 6 टन होता है। और 15वीं कोशिश से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनू चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।